वेलकम टू फिनगेट, अ लर्निंग इनिशिएटिव बाय ट्रेड ब्रेक। पहले मॉड्यूल में हमने समझा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। उसमें हमने ये जाना कि टेक्निकल एनालिसिस को समझने के लिए प्राइस के बिहेवियर को समझना जरूरी है। एंड प्राइस के बिहेवियर को अगर आपको समझना है तो कैंडलस्टिक को समझना जरूरी है। आज के मॉड्यूल में हम बात करने वाले राइस का दाम जो है वो बढ़ के 120 रुपया पहुंच गया उसी दिन। और जब मार्केट क्लोज होने वाली थी उससे कुछ मिनटों पहले राइस का दाम थोड़ा सा घट गया और राइस का दाम जो है वो 110 रुपए पे जाके क्लोज कर गया। तो जब मार्केट क्लोज हुई तब जो दाम था वो था 110 रुपए। तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे लो, मतलब सबसे लोएस्ट पॉइंट। इसको एल से डिनोट किया जाता है। ये आपका हो जाएगा हाई और ये आपका हो जाएगा क्लोज। तो ये आपका हो गया यहाँ पे ओपन। तो प्राइस को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 पॉइंट की जरूरत होती है कि उसका ओपन प्राइस क्या है, उस समय के दौरान उसने लो पॉइंट क्या लगाया था, उस समय के दौरान उसने हाई पॉइंट क्या लगाया था, और एंड ऑफ द डे जब मार्केट क्लोज हो रही थी तो उसका दाम क्या था। तो आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट जब ओपन हुई तो 100 रुपये था, जब क्लोज हुई तब 110 रुपये था। मतलब कि एंड ऑफ द डे उस दिन के लिए प्राइस 100 रुपए से बढ़ के 110 रुपए हो गया। तो ये जो कैंडल होगी इसको ग्रीन कलर से दिखाया जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते कैंडल स्टिक के फॉर्मेट में। तो मान लीजिए मेरा प्राइस ओपन हुआ 100 रुपए पे, यहाँ से दाम गया नीचे तो लो लगाया 90 रुपए का उसने। ये आपका 90 रुपए का प्राइस हो गया, ये 100 रुपए का प्राइस। फिर यहाँ से दाम बढ़ना शुरू हुआ, वो बढ़ता गया 120 रुपए का उसने हाई लगाया। और फिर वहां से थोड़ा सा घटा और नीचे आया यहाँ पे कहीं पे, और यहाँ पे उसने क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग आपकी आई 110 रुपए पे वाले है कैंडल स्टिक के बारे में। कई सालों पहले ओपन था 100 रुपए पे, 90 रुपए का लो था, 120 रुपए का हाई था। तो कुछ इस तरीके से ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ जहां पे 4 बिंदु हो गए, 1 2 3 एंड 4। तो कैंडल स्टिक में क्या होता है, ओपन मतलब जहां खुला और जहां क्लोज हुआ उसको इस तरीके से बॉडी से डिनोट किया जाता है। जैसे आप देखते हैं ये बॉडी है, ये लाइन है, ये बॉडी है, उस तरीके से। क्योंकि ओपन एंड क्लोज से पता चलता है कि आज कौन जीता। मतलब बायर ने महंगे दाम पे बेच दिया, मतलब प्राइस ऊपर गई या नीचे गई, कैसे पता चलेगा? बॉडी से पता चलेगा। कौन जीता इन द सेंस, बायर जीता या सेलर। अगर ग्रीन है तो बायर जीता। क्यों बायर जीता? क्योंकि दाम ऊपर गया है। जिसने भी 100 रुपए पे खरीदा, एंड ऑफ द डे 110 रुपए पे क्लोज हुआ, मतलब उसको प्रॉफिट हुआ होगा। तो ये बायर का कंट्रोल डिनोट करती है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप लाल कलर की कैंडल देख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे सेलर ने कंट्रोल किया रहेगा। तो लाल कलर की कैंडल मतलब बिकवाली वाली जो कैंडल होती है वो कैसे बनती है? बहुत सिंपल सा है। मान लीजिए किसी भी स्टॉक का दाम ओपन हुआ यहाँ पे 100 रुपए पे, वही एग्जांपल ले लेते हैं। अब दो चीजें होगी, प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मान लीजिए दाम ऊपर गया 110 रुपए पे, फिर वहां से कम हुआ 80 रुपए पे, और फिर वहां से थोड़ा सा बढ़ा और 90 रुपए पे उसने क्लोज लगा दिया। तो ये लो बन जाएगा, ये हाई बन जाएगा। यहाँ पे ओपन प्राइस इज ग्रेटर देन इट्स क्लोज प्राइस, मतलब जहां प्राइस खुली थी उसके नीचे क्लोज हुई है। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ पे ओपन हुई होगी, यहाँ पे क्लोज हुई होगी, यहाँ पे। हालांकि ये हिस्ट्री काफी पुरानी है। जब जापान के अंदर राइस की ट्रेडिंग हुआ करती थी, मतलब लोग राइस खरीदते थे और बेचते थे, तो उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर रेड कैंडल हमेशा ऊपर ओपन होती है। तो बॉडी जो है उसका यहाँ पे ओपन होगा और यहाँ जो है आपका क्लोज होगा। तो सिमिलर वे में अगर हम देखें तो जब आप बहुत सारे कैंडल्स को मिला लेते हो उस टाइम पीरियड के दौरान, तो आपका एक चार्ट फॉर्मेशन बन जाता है। वापस चले जाते हैं यहाँ पे, तो उसकी टर्मिनोलॉजी को फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा ओपन से लेके क्लोज जो होता है उसको हम कहते हैं बॉडी। तो बॉडी के अलावा दूसरा एक और एलिमेंट होता है जहां पे सिर्फ लाइन होती है, मतलब हाई से लेके ओपन, लो से लेके क्लोज, ओपन से लेके लो, हाई से लेके क्लोज, उसको कहते हैं शेडो या अपर वीक भी कहते हैं। अपर वीक कहते हैं, शेडो कहते हैं, टेल भी आप इसको बोलोगे। तो अलग अलग प्रकार है। तो ये अपर शेडो हो गया, ये लोअर शेडो हो गया। जब भी कभी आप कैंडल स्टिक को देखें तो उसमें हमेशा ये देखिएगा कि कंट्रोल किसका है। जैसे कि लाल कलर की बॉडी है तो ये सेलर का कंट्रोल है,
ग्रीन कलर की बॉडी है तो ये बायर का कंट्रोल है। अगर अपर टेल की हम बात करें तो ये हमेशा सेलर का कंट्रोल होता है, उसमें कलर से कोई लेना देना नहीं होता है। लोअर टेल की बात करें तो वो हमेशा बायर का कंट्रोल रहता है। अब आपके मन में सवाल होता होगा कि ये बायर एंड सेलर का कंट्रोल टेल से कैसे पता चला। सो देखिए, ये जो अपर शेडो एंड लोअर शेडो वो कैसे बना, याद करिए अभी कुछ मिनट पहले जो मैंने बताया था कि ओपन होने के बाद प्राइस गिरी और फिर ऊपर गई। मतलब पहले किसी ने बिकवाली की, लेकिन उस बिकवाली के बाद किसी ने इतनी स्ट्रॉन्ग डाला गया और वहां से कैंडलस्टिक बाहर आई। तो कैंडलस्टिक जो है वो कुछ इस तरीके की दिखती है, जहां पे आइडियली दो कलर की कैंडल होती है, ग्रीन कलर की कैंडल। हम बाइंग की कि प्राइस वहां पे 90 रुपए पे टिक ही नहीं पाया, वो 90 से सीधा 120 चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे के लेवल पे किसी ने खरीदारी की है, तभी जाके प्राइस पहले नीचे आती है और फिर वहां से ऊपर चली जाती है। तो इसलिए लोअर टेल जो है वो हमेशा बायर का कंट्रोल बताएगी एंड अपर टेल जो है वो हमेशा सेलर का कंट्रोल बताएगी। एक क्विक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, इस कैंडल को ध्यान से देखिए। इस कैंडल में क्या है, बॉडी बहुत छोटी है। आपको आने वाले समय में मैं प्रकार बताऊंगा, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशन जो आपको करनी है वो हमेशा करेगा। पहली चीज आप देखिए, कैंडल के अंदर बॉडी कितनी है, आप देखिए टेल कितनी है, मतलब शेडो कितना है। और तीसरी चीज आप हमेशा देखिए उसका कलर कैसा है। चौथी चीज उसका लोकेशन, मतलब कौन सी जगह पे कौन से पॉइंट पे बन रही है, वो देखिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चार चीजों पे ध्यान देना है। तो पहली चीज, ये कैंडल को अगर हम देखें तो बॉडी बहुत छोटी है, टेल काफी बड़ी है। तो टेल को देखिए, टेल कौन सी है, ऊपर की तरफ की ज्यादा है, नीचे की तरफ की बहुत ही छोटी है। मतलब इस कैंडल पे ज्यादातर कंट्रोल जो था वो किसका था, सेलर का था। जबकि अगर आप देखेंगे ये वाली कैंडल देखो, है तो लाल कलर की कैंडल, लेकिन इसमें बॉडी बहुत ही छोटी है और टेल काफी बड़ी है। तो टेल कौन सी है, अपर टेल बड़ी है या छोटी लोअर टेल बड़ी है, लोअर टेल बड़ी, लोअर शेडो लोअर वीक बड़ा है। मतलब यहाँ पे बायर्स का कंट्रोल ज्यादा था। तो इस तरीके से कौन एंड रेड कलर की कैंडल, इसको थोड़ा सा ना डिटेल में समझते हैं कि ये किस तरीके से प्राइस का रिप्रेजेंटेशन करता है। अब मान लीजिए कोई भी स्टॉक, या मान लीजिए कब क्या कंट्रोल कर रहा है, वो हमें पता चलता है कैंडलस्टिक के बारे में। तो आज हमने कैंडलस्टिक की डेफिनेशन को समझा। आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडलस्टिक, उसके कॉम्बिनेशन से हम किस तरीके से आने वाला समय जो है उसमें क्या ट्रेंड हो सकता है उसके बारे में पता कर पाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। प्राइस ले लीजिए आप। आज जब मार्केट ओपन हुआ, ओपन को हम ओ से डिनोट करेंगे, और राइस की कीमत थी 100 रुपया। तो 100 रुपए पे प्राइस खुली। अब यहां से दो चीजें होगी, राइस का दाम बढ़ेगा या फिर राइस का दाम घटेगा, मतलब स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ये दो प्रोबेबिलिटी है। आप कोई भी प्रोबेबिलिटी ले लीजिए। अभी मैं एक प्रोबेबिलिटी ले रहा हूं कि इसका प्राइस जो है वो कम हो गया और इसका दाम जो है वो घट के 90 रुपए पे आ गया उसी दिन के दौरान, कुछ समय के बाद। और जैसे ही वो 90 रुपए पे आया, फिर वहां से लोगों ने खरीदारी शुरुआत की, वहां से डिमांड जनरेट हुई और